हेलो बच्चों, वेलकम टू लक्ष्य एकेडमी। लक्ष्य एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं संतोष कुमार आपके लिए एक सीरीज लेके आया हूँ, ठीक है, जिसका नाम है 2020 सीरीज। इस सीरीज का क्या नाम है? 2020 सीरीज। अब इस सीरीज की मुख्य बात मैं बता देता हूँ कि सीरीज में होगा क्या। 2020 सीरीज में क्या होगा कि हर एक चैप्टर का, जो कि आज का सब्जेक्ट है फिजिक्स, है ना, क्लास 11th, तो इसमें क्या होगा कि हर एक चैप्टर का एक 20-20 क्वेश्चन का सेट आएगा। अब उसमें आपको क्या करना है कि आपको हमारे साथ सॉल्व करना है, और सॉल्व करते हुए आपको अपने आप को एवेल्यूएट करना है, अपने आप को जांचना है कि आप आने वाले एग्ज़ाम में कितने तैयार है, आप आने वाले एग्ज़ाम के लिए कितने तैयार है। और ये क्या करेगा, आपको एक नया एज प्रोवाइड करेगा। आपका जो प्रिपरेशन चल रहा है उसका ये एक सप्लीमेंट है ना, ये आपको क्या देगा, एक एज प्रोवाइड करेगा, ठीक है। इसमें क्या होंगे कि 20 क्वेश्चंस होंगे, आपको सॉल्व करते जाना है, ठीक है, और आंसर जरूर कमेंट करना है, ठीक है। तो देखिए ये है सीरीज, और आप इस सीरीज को एंजॉय कीजिए। आप उससे पहले क्या कीजिए, कॉपी लीजिए, पेन लीजिए और आराम से बैठ जाइए और हमारे साथ क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और अपने कॉन्सेप्ट को रिवाइज कीजिए। चलिए, तो ये सीरीज मैं आज से ही स्टार्ट करने जा रहा हूँ। अब आगे आने वाले वीडियो में भी देखिएगा कि ये सीरीज और बढ़ते जाएगा और आप लोग इसको एंजॉय भी करना है, ठीक है। तो ये सीरीज का है पहला क्वेश्चन। उससे पहले मैं क्या करता हूँ कि आपको टाइम दे देता हूँ, है ना, एक टाइमर देता हूँ। कितना सेकंड का टाइम चाहिए, तो आपको देता हूँ मैं 5 सेकंड काफ़ी रहेंगे या फिर 10 सेकंड। तो मैं आपको, चलिए, आपको चूँकि फिजिक्स है, मैथ्स है, बनाना है, न्यूमेरिकल्स भी है कहीं के, तो आपको 10 सेकेंड, ठीक है, 10 सेकेंड का टाइम दे रहा हूँ, आपको 10 सेकेंड में बताना है। तो चलिए, आपका पहला क्वेश्चन है। आपका पहला क्वेश्चन क्या रखा है, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेजरमेंट। आपको क्या बताना है कि जो मेजरमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है इन सब में से, यानी कि इन ऑप्शंस में से A, B, C एंड D में से, उसमें क्या है, ठीक है। आपका समय शुरू होता है। अब चलिए जल्दी जल्दी से आप बताइए, कमेंट कीजिए और अपने ऑप्शंस को राइट डाउन करते जाइए और अपने आप को इवैल्यूएट कीजिए कि आप कितना सही है। और आपका समय हो गया समाप्त, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा आपका फर्मी होगा। फर्मी क्यों होगा, क्योंकि फर्मी का अगर हम देखते हैं तो फर्मी होता है 10⁻⁻15 होता है, ठीक है। बाकी आपका माइक्रोन 10⁻⁻6 होता है, नैनोमीटर। चलिए हम आगे एक पूरा लिस्ट देख लेते हैं। उसमें आपको क्या करना है कि आपको नोट करते जाना है, यदि आपको याद नहीं है तो। देखिए बच्चों, ये देखिए 10⁻1 से अगर हम ऊपर की ओर जाते हैं तो ये नाम कैसे बढ़ते जाता है, डेका, हेक्टो, किलो, मीटर, गीगा, टेरा, पेटा, हेक्सा, जेटा, योटा, ठीक है। आपका इंपॉर्टेंट, आप 24 तक याद रख सकते हैं, है ना। 10⁻1 यानी कि डेका, जैसे जैसे पावर बढ़ते जा रहा है, देखिए 1 2 3 6 यानी कि मेगा, 9 मतलब गीगा, 12 मतलब टेरा, और 15 मतलब पेटा, और 18 मतलब एक्सा, और 21 मतलब जेटा, और 24 मतलब योटा। इसी के साथ जब हम नेगेटिव वैल्यू जाते हैं, यानी कि 10⁻0 से नीचे की ओर जाते हैं, तो क्या आता है, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेम्टो, ओटो, जेप्टो, योक्टो, रेंटो और पेक्टो हो सकता है। सॉरी, हो सकता है क्या, होता ही है, ठीक है। तो देखिए, डेसी कहने का मतलब कि 10⁻⁻1, सेंटी कहने का मतलब कि 10⁻⁻2, मिली 10⁻⁻3, माइक्रो 10⁻⁻6, नैनो 10⁻9, और पीको यानी कि 10⁻12, फेम्टो यानी कि 10⁻15। और यहाँ से जैसे कि आपका क्वेश्चन था, आपका क्वेश्चन क्या था, यानी कि आपका ये था, ठीक है। तो नैनो यानी कि कितना, 10⁻⁻9। तो सबसे ज़्यादा इसमें क्या है आपका 10⁻⁻15। तो सबसे छोटा यूनिट ये होता है, ये होता है आपका 10⁻10 एंगस्ट्रम होता है, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन, और आप तैयार हो जाइए अगले क्वेश्चन के लिए। और अगला क्वेश्चन है आपका कि यूनिट ऑफ लेंथ इन एसआई सिस्टम इज। आपको क्या बताना है, यूनिट ऑफ लेंथ बताना है, किसमें, तो एसआई सिस्टम में बताना है। एकदम तुरंत बताइए, आप फर्स्ट चैप्टर में बहुत पहले ही पढ़ चुके होंगे। आपको ऑप्शन है किलोग्राम, मीटर, सेकेंड और एम्पियर। चलिए आपको टाइम दे दे रहा हूँ। आपके ऑप्शन से फिर से सुनिए, किलोग्राम, मीटर, सेकेंड और एम्पियर। इसमें से कौन से है जो यूनिट ऑफ लेंथ एसआई सिस्टम में है। और आपका समय हो चुका है समाप्त। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मीटर हो जाएगा, है ना। क्योंकि हम लोग देखते हैं, आप लोग पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट, है ना, जिसमें आप देखे होंगे कि आप सीजीएस यूनिट पढ़े होंगे, एमकेएस पढ़े होंगे, ठीक है, और एक है एफपीएस है,
FPS है और एक आपका SI सिस्टम है। तो आपको किस में बताना था, तो SI सिस्टम में बताना था। ठीक है, SI सिस्टम में हम लोग जनरली क्या लेते हैं, मास के लिए kg लेते हैं, लेंथ के लिए मीटर लेते हैं और टाइम के लिए सेकेंड लेते हैं। ठीक है, और भी सारे इसके यूनिट्स होते हैं, हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे देखेंगे। ठीक है, इसी की ओर आते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर, और दूसरा क्वेश्चन है आपका द न्यूक्लियर रेडियस इज ऑर्डर ऑफ, देखिए ये है आपका 10 का पावर माइनस में 15 मीटर है। ठीक है, तो ये जो न्यूक्लियस का ऑर्डर है, द अप्रोप्रिएट यूनिट टू एक्सप्रेस इज, तो इसमें से कौन से जो यूनिट है जो न्यूक्लियस के ऑर्डर को एक्सप्रेस करता है। आपके ऑप्शंस रहे हैं माइक्रोन, मिलीमीटर, एंगस्ट्रम और फर्मी। ठीक है, चलिए आपका समय स्टार्ट हो गया, 10 सेकेंड। आपको 10 सेकेंड में बताना है कि ऑप्शन आंसर माइक्रोन होगा, मिलीमीटर होगा, एंगस्ट्रम होगा कि फर्मी होगा। ठीक है, और आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, 10 का पावर 15 है। ठीक है, 10 का पावर 15 है, और हम लोग देख चुके हैं कि 10 का पावर चूँकि 15 है, तो अभी हमने क्या देखा था कि 10 का पावर 15 को क्या बोले थे, फर्मी बोले थे, यानी कि फेम्टोमीटर सफिक्स में बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्मी हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपका परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा होगा। और चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, आपको बताना है कैंडेला इज द यूनिट ऑफ विच फिजिकल क्वांटिटी, है ना। ये 4 फिजिकल क्वांटिटी है, आपको क्या बताना है कि कैंडेला किस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट है। आपके ऑप्शंस रहे ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर और प्रेशर। तो और आपके समय शुरू, आप जल्दी से इसको बताइए, कमेंट कीजिए और अपने कॉपी में भी लिखिए, ताकि आपको आपका स्कोर आपको पता चलेगा कि आप 2020 के मैच में कितना स्कोर कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ल्यूमिनस इंटेंसिटी हो जाएगा, है ना। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का क्या होता है, यूनिट कैंडेला होता है, इलेक्ट्रिक करंट का आपका एम्पियर होता है, टेम्परेचर का केल्विन और प्रेशर को हम लोग पास्कल से मापते हैं। ठीक है, चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन नंबर 5, आपको बताना है इसमें कि जो पारसेक होता है वो किसका यूनिट होता है। पारसेक से क्या मेजर करते हैं, आपके ऑप्शन है टाइम, द डिस्टेंस, फ्रीक्वेंसी और एंगुलर मोमेंटम। क्या मेजर किया जाता है, टाइम, डिस्टेंस, फ्रीक्वेंसी या फिर एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो आपको इन चारों में से बताना है कि क्या मेजर किया जाता है। ठीक है, आप जल्दी जल्दी इसका आंसर कीजिए, और क्योंकि उम्मीद है कि ये आपका बुक का फर्स्ट चैप्टर है तो आप इसको अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, तो देखिए इसका जो आंसर होगा, पारसेक आपका जो होता है वो डिस्टेंस का यूनिट होता है ना। इसमें जब लंबा डिस्टेंस मेजर किया जाता है लार्ज डिस्टेंस के लिए, जिसमें हम लोग जैसे कि आपका पारसेक के साथ साथ आपका एक यूनिट होता है लाइट ईयर, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो ये सब क्या होते हैं, ये सब लार्ज डिस्टेंस मेजर करने के लिए आपके यूनिट्स होते हैं। देखिए क्या है, यूनिट्स फॉर मेजरिंग द लार्ज डिस्टेंस। लार्ज डिस्टेंस मेजर करने के लिए कौन कौन से यूनिट होते हैं। आपका पहला है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जिसका वैल्यू है, एक AU बराबर क्या होता है, 1.496 इंटू 10 का पावर 11 लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10 का पावर -15 मीटर होता है। और एक होता है पैरालैक्टिक सेकेंड, जिसको पारसेक बोला गया, जिसके बारे में भी क्वेश्चन था। ये क्या होता है, इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 3.26 लाइट ईयर, है ना। तो ये जो होता है वो लार्ज डिस्टेंस मेजर करने के लिए यूनिट्स होते हैं। चलिए ठीक है, इसी के साथ अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन नंबर 6, द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्सेस। आपको क्या करना है, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला निकालना है, और आपका समय शुरू हो चुका है। आप जल्दी से बताइए कि कौन सा आपका डायमेंशनल फार्मूला है फोर्स का। ठीक है, ऐसे तो आपको ये सब डायरेक्ट याद रखना चाहिए, बट अगर याद नहीं है तो आप बेसिक जा सकते थे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू क्या आता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। अब मास का डायमेंशन क्या होता है, m होता है, और एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है, तो LT-2 होता है। इसीलिए फोर्स का डायमेंशन क्या हो जाएगा, MLT-2। तो अगर हम ऑप्शन में देखें तो आपका पहला ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। ठीक है, चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन नंबर 7, ये क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट ऑफ फंडामेंटल यूनिट। इसमें से आपको क्या बताना है कि इनमें से कौन जो है वो फंडामेंटल यूनिट नहीं है। आपका समय शुरू हो चुका है। आपका ऑप्शन है किलोग्राम, मीटर, न्यूटन और सेकेंड। इस सब में से कौन सा है जो फंडामेंटल यूनिट नहीं है बताना है। ठीक है, और आपका समय समाप्त। चलिए इसका जो आंसर होगा, अब बताइए कि क्या होगा फंडामेंटल यूनिट।
किलोग्राम, मीटर, न्यूटन, सेकंड, इनमें से फंडामेंटल यूनिट कौन नहीं है? तो अभी हम बताए थे, तो इसका जो आंसर हो जाएगा न्यूटन। न्यूटन क्या है कि फंडामेंटल यूनिट नहीं है, वो क्या है? एक डिराइव्ड यूनिट है ना, यानी कि वैसे यूनिट जिसको फंडामेंटल यूनिट से डिराइव किया जाता है, इसको बोला जाता है, सॉरी हाँ, फंडामेंटल यूनिट, सॉरी डिराइव्ड यूनिट बोला जाता है, जो कि न्यूटन क्या है? डिराइव्ड यूनिट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, इन डायमेंशनल एनालिसिस इफ टू क्वांटिटीज हैव द सेम डायमेंशन देन दे मे बी, है ना। आप डायमेंशनल एनालिसिस पढ़े हैं, है ना। अब डायमेंशनल एनालिसिस से आपका ये सवाल है कि अगर डायमेंशनल एनालिसिस में दो क्वांटिटीज़ है और डायमेंशन दोनों का सेम है, तो वो दोनों क्या हो सकते हैं? ये ऑलवेज इक्वल हो सकते हैं, न्यूमेरिकली डिफरेंट, आइदर डायमेंशनली और फिजिकली इक्वल, या फिर डायमेंशनली सेम बट फिजिकली डिफरेंट। और ये रहे आपके 10 सेकेंड, आपको 10 सेकेंड में इसको आंसर करना है। चलिए जल्दी से बताइए, और आपका समय समाप्त होने वाला है। ठीक है, तो चलिए इसका जो आंसर होगा वो आपका होगा कि ये डायमेंशनली सेम बट फिजिकली डिफरेंट। क्या होते हैं कि ये डायमेंशनली सेम है बट फिजिकली क्या है? डिफरेंट हो सकते हैं। और इसमें आपका जैसे कि देखिए, ये हमेशा इक्वल नहीं होते हैं, न्यूमेरिकली डिफरेंट नहीं होते हैं। ठीक है, आइदर डायमेंशनली और फिजिकली इक्वल, तो डायमेंशनली इक्वल हो सकते हैं बट फिजिकली इक्वल जरूरी नहीं है कि वो हो। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि डायमेंशनली सेम बट फिजिकली डिफरेंट। डायमेंशनली सेम होते हैं बट फिजिकली डिफरेंट हो सकते हैं। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशनल लेस क्वांटिटी। इसमें आपको क्या बताना है कि इनमें से कौन सा है डायमेंशनल लेस क्वांटिटी, कौन सा है? तो आपका ऑप्शन है स्ट्रेन, स्ट्रेस, वेलोसिटी और पावर। चलिए इसका आंसर कीजिए कि क्या है, स्ट्रेन है कि स्ट्रेस है कि वेलोसिटी है कि पावर है। ठीक है, और आपके बचे हैं बस 3 सेकेंड। आई होप आप आंसर कर दिए होंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है कि क्या बताना है? डायमेंशनल लेस, यानी कि ऐसे क्वांटिटी जिसका डायमेंशन नहीं होता है उसको उस क्वांटिटी को क्या बोला जाता है? डायमेंशनल लेस क्वांटिटी बोला जाता है। तो चलिए हम लोग पहले देखते हैं पावर। तो पावर क्या होता है? पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम होता है। वेलोसिटी हम लोग जानते हैं, वेलोसिटी क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, स्ट्रेस क्या होता है? तो स्ट्रेस होता है आपका कि फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, और स्ट्रेन क्या होता है? तो स्ट्रेन जो होता है वो आपका होता है कि चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ होता है। तो इसमें देखिए, इस सब में क्या है? सब का फिजिकल क्वांटिटी सब में क्या है? अलग अलग है। इसमें वर्क है, टाइम, इसमें डिस्टेंस है, टाइम, इसमें फोर्स है और इसमें एरिया है। लेकिन इसमें क्या है? इसमें भी लेंथ है और इसमें भी लेंथ है। तो ये मर जाएगा और क्या बचेगा यहाँ पे? तो ये जो क्वांटिटी हो जाएगा वो डायमेंशनल लेस हो जाएगा, यानी कि स्ट्रेन जो है वो आपका क्या है? डायमेंशनल लेस क्वांटिटी है, क्योंकि दोनों का जो रेशियो है वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी आता है जो कि 1 आता है, इसलिए क्या है? वो एक डायमेंशनल लेस क्वांटिटी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है इफ़ द वेलोसिटी v, वेलोसिटी क्या है? v, एक्सेलरेशन a और टाइम t आर रिलेटेड बाय v इक्वल टू a एंड t, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू डायमेंशनली। आपको डायमेंशनली इसमें बताना है कि वेलोसिटी को v लिखे हैं, एक्सेलरेशन को a लिखे हैं और टाइम को t लिखे हैं, और वो दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं। तो आपको बताना है कि इनमें से इस इक्वेशन से कौन सा इक्वेशन है वो जो ट्रू होंगे, वो डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन होंगे। और आपका समय शुरू हो चुका है। चलिए आप बताइए A, B, C या फिर D होगा। चलिए आपका समय समाप्त हो चुका है। चलिए हम देखते हैं कि डायमेंशनली कौन सा करेक्ट होता है। उससे पहले हम लोग v क्या है? आपका वेलोसिटी है। तो जो v है वेलोसिटी है। वेलोसिटी क्या होता है? तो वो होता है आपका डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। ठीक है, डिस्टेंस के लिए हम लोग क्या लेते हैं? डायमेंशन l लेते हैं, और टाइम के लिए t लेते हैं। ठीक है, तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? LT माइनस में 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं कि सब फिजिकल क्वांटिटी का निकाल के देखते हैं, इस सब में से जो करेक्ट होगा वो आपका सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं। चलिए इसका देखते हैं। v यहाँ पे क्या है? t अपॉन a है। तो t के लिए टाइम है, टाइम के लिए t, और एक्सेलरेशन के लिए क्या होता है? LT माइनस में 1 है। तो ये किसी भी तरह से नहीं होगा, तो ये ऑप्शन गलत। आप इस ऑप्शन में जाइएगा तो एक्सेलरेशन के लिए क्या होता है? LT माइनस 2
और ये t का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा LT माइनस टी का 4, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, ये होता है ये इस इक्वेशन में, तो इस इक्वेशन का है ये क्या है LT माइनस 2 और अपन में t होता है, तो ये क्या हो जाएगा LT माइनस क्यूब, तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा गलत। तो बच्चा ये इसका निकालते हैं, इसका होता है LT माइनस में 2 और इंटू में 2, तो क्या हो जाएगा ये LT माइनस में 1, इसीलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका पहला आंसर, फर्स्ट आंसर। ठीक है, तो आई होप आप इसको एंजॉय किए होंगे। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और